आज है 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 12 घंटे भारी, 40 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा और ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कड़ाके की ठंड के बीच अब घने से बहुत घने कोहरा पूरे प्रदेश पर छा गया है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी यानी आज के लिए यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। पहाड़ी हवाओं और नमी के कारण कई इलाकों में सुबह जीरो विजिबिलिटी की आशंका है। कमाई के साथ पढ़ाई का मौका, युवाओं के लिए सुनहरा ऑफर। युवाओं के सपनों को साकार करने का बड़ा अवसर सामने आया। इंटरमीडिएट और आईटीआई पास अभ्यर्थियों के लिए पढ़ाई के साथ नौकरी पाने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। लखनऊ क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग और टाटा मोटर्स की ओर से 2 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित होगा। इस दौरान डिप्लोमा इन माइक्रोट्रॉनिक्स कोर्स के लिए 500 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 2 वर्षों तक पढ़ाई के साथ हर महीने 13,500 रुपए का मानदेय मिलेगा। बजट पर सीएम योगी का फोकस, अफसरों को तेज फैसलों के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट खर्च को लेकर वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिक बजट वाले 20 प्रमुख विभागों की स्वीकृति, आवंटन और व्यय की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि फैसलों में देरी के कारण बजट खर्च प्रभावित होता है। एक्सप्रेसवे बना कमाई का रास्ता, गांव की तस्वीर बदल रहा हाईवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अब सिर्फ सफर की सड़क नहीं बल्कि सैकड़ों गांव के लिए कमाई का एटीएम बन गया है। बेहतर कनेक्टिविटी ने ग्रामीण इलाकों को सीधे बड़े शहरों और मंडियों से जोड़ दिया। किसान अब अपनी फसल कम समय और कम खर्च में बाजार तक पहुंचा रहे हैं। दूध, सब्जी, फल और अनाज की सप्लाई आसान होने से बिचौलियों की भूमिका घटी है और किसानों को सही दाम मिल रहे हैं। जनवरी में डाउन लाइन पर दौड़ेगी आगरा मेट्रो, ट्रायल की तैयारी पूरी। आगरा मेट्रो का विस्तार अब अगले चरण में पहुंच गया है। जनवरी में डाउन लाइन पर मेट्रो का परीक्षण किया जाएगा। मनकामेश्वर स्टेशन से आईएसबीटी तक सबसे पहली डेमो ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रायल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अप लाइन पर मेट्रो का रोजाना परीक्षण पहले से चल रहा है। डेमो रन के बाद मेट्रो संचालन की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यूपी में वाहन फिटनेस नियम बदले, अब निजी गाड़ियों की जांच एआरटीओ दफ्तर में। उत्तर प्रदेश में वाहन फिटनेस व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। परिवहन विभाग ने निजी वाहनों की फिटनेस जांच का काम निजी ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से वापस ले लिया है। अब निजी वाहनों की फिटनेस सीधे एआरटीओ दफ्तर में कराई जाएगी। शासन ने यह फैसला लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि निजी सेंटर्स पर अब भी व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस होती रहेगी। यूपी में वाटर मेट्रो की तैयारी, नदियों पर दौड़ेगी आधुनिक परिवहन। उत्तर प्रदेश में जल परिवहन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वाटर मेट्रो के जरिए प्रदेश की नदियों पर आधुनिक परिवहन की शुरुआत की तैयारी है। शुक्रवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कोच्चि मेट्रो के निदेशक संजय कुमार के साथ बैठक कर इस परियोजना पर चर्चा की। बैठक में लखनऊ की गोमती नदी में वाटर मेट्रो संचालन की तकनीकी और व्यवहारिकता रिपोर्ट पर विचार किया गया। ग्रेटर नोएडा में देश का पहला एआई क्लिनिक, इलाज में आएगी तकनीकी क्रांति। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल हुई। कसाना स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। ये क्लिनिक चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यहाँ एआई तकनीक की मदद से बीमारियों की पहचान, जांच और इलाज को और अधिक सटीक बनाया जाएगा। पंचायत भुगतान में बड़ा खेल, 38.53 लाख की गड़बड़ी उजागर। कानपुर में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के भुगतान में बड़ी अनियमितता सामने आई। शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद 5 ग्राम पंचायतों में 38.53 लाख रुपए का भुगतान गेटवे पोर्टल की जगह बाहरी कंप्यूटर से किया गया। निदेशालय स्तर पर पोर्टल की मॉनिटरिंग के दौरान ये गड़बड़ी पकड़ में आई। मामले को गंभीर मानते हुए पंचायती राज निदेशक ने सभी डीपीआरओ से जवाब तलब किया। एसएसपी अनुराग आर्य को प्रोन्नति, एडीजी डीआईजी ने लगाए स्टार।
बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य को सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति मिली। शासन के गृह विभाग की ओर से उन्हें अतिरिक्त स्टार और कॉलर बैंड प्रदान किए गए। जोन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एडीजी रमित शर्मा और डीआईजी अजय कुमार साहनी ने स्वयं एसएसपी अनुराग आर्य को स्टार और कॉलर बैंड लगाए। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। 1 फरवरी से सिगरेट महंगी, टैक्स बढ़ने से जेब पर पड़ेगा असर। सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी खबर है। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे। सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया। नए नियमों के तहत एक सिगरेट की कीमत 2 रुपए से लेकर 8.5 रुपए तक बढ़ेगी। लंबी और प्रीमियम सिगरेट पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया गया है। वित्त मंत्रालय ने सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1000 सिगरेट पर 2050 से 8500 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी तय की। संगम तीरे बसा मिनी महाकुंभ, टेंट सिटी से लेकर ट्रेन तक पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम के रेतीले तट पर 800 हेक्टेयर में एक नया अस्थायी शहर बस गया। माघ मेला 2026 को मिनी महाकुंभ का स्वरूप दिया गया, जो 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। करीब 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पूरे मेला क्षेत्र को 7 सेक्टर्स में बांटकर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने भी तैयारी तेज कर दी। फार्मर रजिस्ट्री नहीं तो अटक सकता है लाभ, 1.40 लाख किसानों पर संकट। उत्तर प्रदेश के 1,40,000 किसानों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के बावजूद इन किसानों ने अब तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई। जिले में फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति बेहद कमजोर है और रैंकिंग में जिला 54वें स्थान पर। आंकड़ों के मुताबिक जिले में 2,41,000 से ज्यादा किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिला, जो अगस्त की तुलना में करीब 23,000 कम है। रेल यात्रा और सुरक्षित, लखनऊ मंडल में 268 करोड़ की आधुनिक प्रणाली लागू। रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में रेल संचालन को और सुरक्षित और तेज बनाने का बड़ा कदम उठाया। लखनऊ, बाराबंकी, आलमनगर, कानपुर, ब्रिज, उन्नाव, सुल्तानपुर, जाफराबाद और वाराणसी समेत 29 स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के तहत कवच सुरक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। इस पर 268.96 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उत्तर रेलवे के सीआरपीओ हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार यह आधुनिक तकनीक रेल परिचालन को अधिक सुरक्षित और विकसित स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली से लैस बनाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 2 पाली में 9 फरवरी से शुरू। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई। मुंशी, मौलवी और आलिम की परीक्षाएं 9 से 14 फरवरी तक 2 पाली में आयोजित होंगी। इस बार प्रदेश भर से लगभग 80,100 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड ने परीक्षाओं का समय और स्कीम घोषित कर दी। रजिस्ट्रार अंजना सिरोही के मुताबिक परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे और दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। कानपुर में पार्षदों संघ बैठक, अब हर हफ्ते वार्ड में समाधान शिविर। कानपुर के महापौर प्रमिला पांडे ने शुक्रवार को प्रमिला सभागार में भाजपा और गैर भाजपाई पार्षदों के साथ बैठक की। चाय पर चर्चा के तहत पार्षदों से वार्ड की समस्याओं पर विस्तार से बातचीत की गई। महापौर ने आश्वासन दिया कि गुरुवार से हर हफ्ते एक जोन में समाधान शिविर लगाए जाएंगे और 15 से 20 घरों में जाकर मूलभूत समस्याओं की स्थिति देखी जाएगी। ग्रेटर कानपुर के विकास के लिए कंपनी से प्रस्ताव, चयनित कंपनी तय करेगी योजना का नक्शा। कानपुर विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर कानपुर योजना को विकसित करने के लिए कंसल्टेंट कंपनी से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। चयनित कंपनी करीब 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्र की परियोजना का मास्टर प्लान तैयार करेगी। इस योजना में सड़कों, प्लॉट, बहुमंजिला इमारतों, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और 3 बड़े पार्कों का विकास शामिल होगा। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का बर्न वार्ड फरवरी में शुरू करने का दावा, पर स्टाफ और उपकरणों का इंतजार। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने कहा कि फरवरी तक हैलेट बर्न वार्ड चालू कर दिया जाएगा। हालांकि अब ये दावा चुनौतीपूर्ण लग रहा है, क्योंकि स्टाफ की स्वीकृति शासन ने नहीं दी और ओटी व आईसीयू के आवश्यक उपकरण भी अब तक उपलब्ध नहीं हुए। वार्ड की दीवारों की सफाई शुरू कर दी गई। प्राचार्य ने बताया कि रोगी कल्याण समिति और अन्य मद से भवन में बची कमियों को जल्द पूरा कराया जाए।
एमपी ने बीएसएनएल को 10 गीगाबाइट कनेक्टिविटी का भरोसा दिया। शास्त्री चौक स्थित प्रधान महाप्रबंधक कार्यालय में दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इसे ऑनलाइन संबोधित करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने क्षेत्र के लिए 10 गीगाबाइट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। उन्होंने बीएसएनएल के पुनरुत्थान और केंद्र सरकार के वित्तीय पैकेजेस का जिक्र करते हुए टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल की भूमिका की अहमियत को रेखांकित किया। दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए राहत, लोहिया में कैथ लैब बढ़ी और टीबी मामलों में सतर्कता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नई कैथ लैब शुरू होने से रोजाना अब 1.5 गुना ज्यादा मरीजों का इलाज संभव होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तीसरी कैथ लैब का उद्घाटन किया। इससे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर जैसी प्रक्रियाओं की संख्या बढ़कर रोजाना 30 तक पहुंच जाएगी। वहीं बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के टीबी वार्ड में प्रदूषण और ठंड के कारण सांस की तकलीफ वाले मरीजों में टीबी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट की मांग, राज्य मंत्री और विधायकों ने सीएम को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में 3 साल की छूट की मांग उठाई। इस मांग को लेकर अब राज्य के राज्य मंत्री और एनडीए विधायकों ने भी कदम उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की अपील की है। सिगरा स्टेडियम में वॉलीबॉल महाकुंभ, 1022 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। वॉलीबॉल खेल महाकुंभ 4 जनवरी से सिगरा के डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में शुरू होगा। देश भर में 1022 खिलाड़ी 73 टीमों में हिस्सा लेने के लिए बनारस पहुंचे हैं और उन्हें अलग अलग होटल्स में ठहराया जाएगा। राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए ट्रायल भी सिगरा स्टेडियम में आयोजित किए गए। बालक बालिका वर्ग के 18 खिलाड़ियों का चयन आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। खतरनाक गेमिंग ऐप डाउनलोड करते ही खाते से उड़े 25 लाख रुपए। सदर के हस्तिनापुरी निवासी उमेश सिंह की ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बड़ी आर्थिक चोट लगी। एक सस्ते गेम का विज्ञापन देखकर डाउनलोड किए गए ऐप में खेलते ही बैंक खाते की जानकारी मांगी गई। इसके बाद उनके खाते से कई बार में कुल 25 लाख रुपए कट गए। एडीसीपी सिटी ने चेतावनी दी है कि ऐसे अनजान सोर्स से गेमिंग ऐप डाउनलोड न करें और कभी भी व्यक्तिगत बैंक की जानकारी साझा न करें। नववर्ष पर नियमों की धज्जियां, रिफॉर्म क्लब में डीजे नाइट पर युवा झूमे। नववर्ष पर रिफॉर्म क्लब में प्रशासन के आदेशों की अनदेखी देखने को मिली। अनुमति पत्र में साफ लिखा था कि कार्यक्रम नशे से आजादी थीम पर होगा और लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, लेकिन आयोजकों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। रात में डीजे नाइट का आयोजन हुआ जिसमें लड़के लड़कियां जमकर डांस करते नजर आए। प्रशासन की चेतावनी और नियमों के बावजूद ये उल्लंघन हुआ। केंद्र का बजट 1 फरवरी को ही पेश, तारीख बदलने के आसार नहीं। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय बजट 2026 को 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार ने बजट की तारीख में कोई बदलाव न करने का निर्णय किया। हालांकि बजट सेशन की आधिकारिक तारीखों की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई। वित्त मंत्रालय और संबंधित विभाग तय कार्यक्रम के अनुसार तैयारियां पूर्ण कर रहे हैं। कानपुर में बांग्लादेश हिंसा के विरोध में श्रद्धांजलि सभा, पीएम से हस्तक्षेप की अपील। कानपुर में बांग्लादेश में हुई हिंसा में 3 हिंदुओं की हत्या के विरोध में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षाविद आशीष श्रीवास्तव ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें, यूपी में 12वीं तक स्कूल 5 जनवरी तक बंद, मौसम अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती ठंड को देखते हुए कड़ा आदेश जारी किया है। आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड समेत क्लास 12 तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। ठिठुरन बढ़ने और घने कोहरे के कारण सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी बेहद कम होगी। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।